पैनल को भी साथ में रखिए स्क्रीन्स पे और लेकर आइए जरा टॉप कॉल। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली यहाँ पर कल के सत्र में दबाव नजर आया था ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स में। राइट फ्रॉम द मोमेंट इट ओपन वहां से ही सेलिंग प्रेशर था। शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर पाइल अप जरूर हुए हैं क्योंकि पिछले 6 महीने से ये स्टॉक एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में है, जिसका रेजिस्टेंस लगभग अराउंड 1520 1540 इस पर्टिकुलर जोन में है। जिस तरीके से कन्वर्जन वापस हुआ है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस में, तो जल्दी मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापस अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट को भी तोड़ देगा। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1390 तक की विजिबिलिटी है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी ग्लेनमार्क के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1472 पे लगाना है एंड ट्रेडिंग टारगेट पहला होगा अराउंड 1390 का। सुबह आज फिर धमकी दी है, फार्मा की बारी आने वाली है। हॉर्मास कह भी रहे थे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स भाई बेच के ही चलिए, दबाव गहराएगा इस काउंटर में। सचिन, आपका ट्रेड इस वक्त का क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है HAL की ओपनिंग थोड़ी सी नेगेटिव हुई है एंड जिस तरीके से इसका डेटा प्लेस्ड है, 4000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर थोड़ी सी वीकनेस एक्सटेंड होती है तो एक ब्रेकडाउन होना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन प्रेफर करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 4070 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा ऑन द लोअर साइड 3950 का। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी HAL के फ्यूचर्स में। ओके, HL फ्यूचर्स आपका बाय है। ठीक है, ये इंडिगो पे किसी ऑप्शन ट्रेड की पॉसिबिलिटी को तलाशते हैं। सचिन जी, आपका व्यू क्या है? I mean 5185 क्रूड वेल इन फेवर फॉर इंडिगो एंड टिपिकल बुलिश फ्लैग। किसी ऑप्शन पे काम कर रहे हैं कि या किसी रीजनेबल स्टॉप लॉस के साथ आप इंडिगो पे? देखिए, यहाँ पर बायस तो पॉजिटिव है बट ब्रेकआउट चेज करने की सलाह हम नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है जिस तरीके से मार्केट है, आई थिंक पुल बैक्स पे ही थोड़े से कॉन्ट्रालॉग्स कंसिडर करने चाहिए। एंड जिस तरीके से इसका डेटा है, आई थिंक 5300 5200 पे काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाली राइटिंग है। तो आई थिंक हो सकता है कि थोड़ा सा ये स्टॉक कंसोलिडेट करे 5200 से लेके 5000 की रेंज में। एंड प्रॉब्ली उसके बाद मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक क्लियर कट डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले होगा। बट फिलहाल मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर थोड़े से डिक्लाइंस मिलते हैं तो आई थिंक स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, इंटेग्रेशन आपने एक व्यू सुना यहाँ पर सचिन जी का। सचिन, लुक एट अपोलो हॉस्पिटल्स एट 6770 डे हाई, और अब परसों के स्विंग हाई को भी क्रॉस करता हुआ। आपका टेक इस पर? वीरेंद्र जी, बायस यहाँ पर पॉजिटिव ही है एंड काफी क्लासिक अपॉर्चुनिटीज ये देता है मार्केट के साथ। जिस तरीके से वापस इसने एक गैप डाउन ओपनिंग की थी, उसके बाद जो रिकवरी हुई है वो काफी शानदार है एंड क्लियरली अच्छे साइंस है एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ के। तो जिस तरीके से इसका वीकली RSI 50 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, मुझे लग रहा है ये कॉन्फिडेंट मूव हो सकती है लगभग अराउंड 7000 तक की। तो यहाँ पर जब भी अपॉर्चुनिटी मिले लॉन्ग पोजीशन ही प्रेफर करनी चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से डेटा है, आई थिंक 6730 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। तो उसके नीचे जब तक स्टॉक ट्रेंड नहीं होता, आई थिंक तब तक लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन करने चाहिए 6850 से लेकर 7000 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो ये अपोलो हॉस्पिटल्स पर एक व्यू। एक यहाँ पर सचिन, आप क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी, ओबरॉय रियल्टी थोड़ा सा एक वल्नरेबल पोजीशन में है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 1500 का, वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। एंड जिस तरीके से इसके डेली ADX में चाल है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी और वीकनेस यहाँ पर होनी बाकी है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। एक ओपन हाई काइंड ऑफ फॉर्मेशन है बट 1522 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर शॉर्ट्स मेंटेन करें एंड हो सकता है कि 1390 तक का एक ड्रॉप नजर आए। तो 100 पॉइंट की डिक्लाइन यहाँ से नजर आ रही है, तो इसीलिए शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह होगी ओबरॉय रियल्टी के फ्यूचर्स में। ओबराय रियल्टी फ्यूचर्स, यहाँ पे एक ट्रेड आपकी स्क्रीन पे 1490 पर लेकर आइए ग्लेनमार्क का। यहाँ पर सचिन जी का टारगेट हिट हुआ है। सचिन, क्या अब इस पर अपडेट रहेगा?
पहले कुछ मिनटों के बाद एक अच्छा उछाल आया था, वापस ये लेवल रिविजिट हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टांस तो सेल ऑन राइज का ही रखना है जिस तरीके से डेटा है। बट मुझे लग रहा है आज के लिए वापस एक थोड़ा सा अगर एक्सटेंड हो जाती है मूव, तो आई थिंक 1445 के आसपास फ्रेश एडिशंस किए जा सकते हैं। ट्रेड सेटअप वैसा ही रहेगा, स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1472 के आसपास लगाना है। एंड पुल बैक पे भी वापस शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह होगी। शॉर्ट कॉल थी यहाँ पे। तो चलिए ये अब तक का मार्केट का एक रुख। अब एक काम करते हैं, इस शो को यहीं समेटेंगे, आज थोड़ा जल्दी समेटेंगे क्योंकि अब हम ट्रांजिशन करेंगे हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कवरेज पर।